नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं वीसीसी दैट इज वेदांत कोचिंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस क्लास के चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का। उस चैप्टर का नेम कुछ इस प्रकार से है कि लाइट। यानी आज हम उस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं जो खुद तो दिखाई नहीं देती लेकिन पूरी दुनिया को देखने में हमारी मदद तो करती है। तो आज लाइट के विषय में हम सब कुछ जानेंगे। मेरा पिछला वीडियो जो आया था वो क्लास 10th के फिजिक्स का इंट्रोडक्शन था। उसमें मैंने ये आपको बताया था कि कौन कौन से चैप्टर हैं और उस चैप्टर में कौन कौन से की पॉइंट्स हमको पढ़ने हुए। आज मैं ये प्रॉपर आपका लाइट वाला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसके बाद धीरे धीरे करके मेरे और भी वीडियोज आते रहेंगे। लेकिन उसके पहले आप सब लोग को अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो कम इसको एक बार लाइक और कमेंट करके अपने आसपास के जो ज़रूरतमंद दोस्त हों या कोई भी रिश्तेदार हों उनके पास भी शेयर कर दिया करिए। जो लाइट वाला चैप्टर है यहाँ तो फिलहाल क्लास 10th पढ़ा हुआ है, लेकिन ये केवल और केवल क्लास 10th वाले बच्चे ही नहीं, क्लास 11th में आप हो तब भी पढ़ सकते हैं। क्लास 12th में तो ये पूरा लाइट है ही, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वाला, तब भी आप पढ़ सकते हैं। इवन आप एक अधिक उम्र वाले कोई व्यक्ति हैं तब भी आप देख सकते हैं। कम से कम आपको कुछ ना कुछ बेसिक आइडिया या कह लो कि एक अच्छी जानकारी तो मिलेगी। और अगर आप पहले से पढ़ें तब भी यकीन मानिए यहाँ कुछ आपको अलग कुछ तो मिल ही जाएगा। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है क्लास 10th का लाइट, यानी कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें दो फेनोमेना हमको पढ़ना है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि सबसे पहले लाइट होता क्या है। लेकिन लाइट के स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक दो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन ही है जो हमें इस लाइट वाले चैप्टर को समझने में काफ़ी हेल्प करेगा। पहला चैप्टर कुछ इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन, माफ कीजिएगा, पहला क्वेश्चन यह है कि अगर आप कभी मिरर के सामने खड़े हो जाएं, कोई भी मान लीजिए मिरर, तो आप डेली देखते होंगे मिरर, दर्पण जिसे हम लोग आईना भी बोलते हैं। आप उस दर्पण के सामने खड़े होके अपना दायां हाथ उठाइए। आप सोचिए कि क्या होगा उस दर्पण में, क्या होगा बताइए। दर्पण में अगर आप अपना हाथ दायां उठा रहे हैं तो आप दर्पण में देखेंगे कौन सा पार्ट उठता है, बायां वाला हाथ तुम्हें दिखाई देता है उठता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, कभी आपने विचार किया? अगर इसको आप नहीं जानते थे आज तक या आपने देखा इग्नोर कर दिया, आज इसके पीछे की रीजन जान जाएंगे, साइंस जान जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो और आता है कि जैसे मिरर है, दर्पण है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग अपना फेस देख रहे हैं, चेहरा देख रहे हैं डेली। एक क्वेश्चन जो मेरा और है, आपको ये बताना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन में क्या आंसर होगा। अगर मान लीजिए कोई अंधेरा कमरा है और उस अंधेरे कमरे में हमने क्या किया कि पूरा का पूरा अंधेरा, उसमें कोई सी भी लाइट नहीं जा रही है, हमने एक मिरर रखा, क्या बताओ कि मिरर में आपको वो चेहरा आपका दिखेगा? दूसरी कंडीशन, अभी कुछ कोई भी लाइट नहीं थी। अगर ऐसा हो कि हम क्या करें कि उस जो आईना है या फिर दर्पण है उस पर टार्च जलाएं, तो क्या हमारा फेस उसमें दिखेगा? बताओ, दिखेगा? चेक कर सकते हो घर में, नहीं दिखता है। लेकिन आखिर लाइट भी है, मिरर वो दर्पण भी है या आईना भी है, तब भी क्यों हमारा फेस नहीं दिख रहा? इसके पीछे क्या रीजन है वो धीरे धीरे करके हम लोग यहाँ जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जो हेडिंग लगाते हैं, इस पूरे के पूरे जो परावर्तन और अपवर्तन की घटना है इसे समझना है तो पहले ये तो समझना पड़ेगा कि लाइट क्या है, क्योंकि परावर्तन और अपवर्तन केवल और केवल लाइट से ही संबंधित घटनाएं हैं। तो सबसे पहले लाइट जानेंगे, लाइट क्या है। लाइट तो हम कितने दिन से देखते आ रहे हैं, लेकिन लाइट क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, पहले ये जानेंगे, फिर धीरे धीरे करके परावर्तन और अपवर्तन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग भी हेडिंग लगाइएगा। आप सब लोगों से आप सब लोग जितने भी स्टूडेंट हो, इस पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के पहले एक नोट्स ले लीजिएगा और एक पेन, फिर उसके बाद बैठ के करिए। वैसे ही फालतू वीडियो देखते रहेंगे तो अभी तो लगेगा आ गया, लेकिन फिर वो धीरे धीरे आपको भूल जाएगा। तो आप वीडियो और देखते हैं तो उसके साथ पेन और कापी जरूर लेके बैठिए, उससे क्लियर रहेगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लाइट। लाइट, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश। इसी में तुम्हारे आपका घटना दिया होगा क्लास 10th के सिलेबस में, परावर्तन
और अपवर्तन। तो लाइट चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर के ही कुछ फेनामिनाज हैं, जैसे इसमें परावर्तन और अपवर्तन है, उस फेनामिनाज को भी पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग हम लोग लगाते हैं कि लाइट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग लगाते हैं लाइट क्या है। लाइट यानी कि प्रकाश। प्रकाश देखिए क्या होता है कि जैसे हम अपने आसपास की चीजें देख रहे हैं, जब रात हो जाता है तो हमें कई सारी चीजें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होती है, सूर्य उगता है, हमें आसपास की सारी चीजें स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। यानी आपको ये तो क्लियर होगा कि जो प्रकाश है वो क्या करता है, हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। तो यानी प्रकाश की अगर सिंपल डिफिनीशन हम आपको बताएंगे, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का ऐसा रूप है जो हमें आसपास की वस्तुओं को देखने में मदद करता है या सहायता करता है। तो उसी डिफिनीशन को आइए लिखते हैं, आप भी मेरे साथ नोट डाउन करिएगा कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा का एक रूप है जो हमारी आंखों में जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना दृष्टि संवेदना का क्या मतलब है? दृष्टि संवेदना का मतलब है कि आसपास की वस्तुओं को देखने में मदद करना। दृष्टि संवेदना यानी आसपास की वस्तुओं को देखने में मदद जो है, यही हमारा दृष्टि संवेदना हुआ। तो यहां लिखेंगे दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, वो ऊर्जा का रूप क्या कर रहा है? वो हमें आसपास के जितने भी वस्तुएं हैं उनको देखने में मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है। इसी को अगर एक वर्ड में बोल देंगे तो क्या बोल रहा है? दृष्टि संवेदना हमारी आंखों में उत्पन्न कर रहा है, यानी हमारी आंखों को इस एबल बना पा रहा है कि हम आसपास की वस्तुओं को देख पाए। तो प्रकाश क्या है, क्लियर है? प्रकाश में अब कोई भी दिक्कत तो नहीं होने वाली है। ठीक है, ये तो हुआ प्रकाश कार्य क्या करता है, लेकिन प्रकाश का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, प्रकाश बना कैसे है, प्रकाश के अंदर फिनोमेनास कौन कौन सी हो रही है, ये सब क्या होती है। तो इसके लिए हम आपको आगे हेडिंग डलवाते हैं कि इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पास करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं, एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। अब इसके बाद आप हेडिंग लगाइएगा प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि जो लाइट रे है वो लाइट रे हमेशा सीधी रेखा में ट्रेवल करती है, यानी कि वो ऐसा नहीं कि कभी कर्व पाथ पे मूव करे, वो हमेशा जब भी चलेगा लाइट रे वो हमेशा एक सीधी रेखा पर चलता है, सीधी पाथ पर चलता है। दूसरी चीज, एक चीज जो मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर में दो तीन कॉन्सेप्ट पिछले जो 7-8 कक्षा 7-8-9 में या इसके पहले पढ़े होंगे,
वो सब भी यूज होंगे। जैसे रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, या फिर किरण क्या होता है, तो ये सब यहाँ यूज होंगे। तो उसका बेसिक आइडिया अगर नहीं है तो अभी हम आगे बता देंगे, या अगर है तो बढ़िया बात है, आपको इस जितने भी टॉपिक हैं सब बढ़िया समझ में आएंगे। तो प्रकाश का गुण देखिएगा। प्रकाश का जो गुण है, पहला इसकी प्रॉपर्टी तो यही है कि प्रकाश हमेशा क्या चलता है, सीधी रेखा में चलता है। यानी इसकी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी लिखोगे कि प्रकाश क्या चलता है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है, ये इसके पहले एक बात ये देख लेते हैं, ये जो सीधी रेखा में चलता है, ये सबसे पहले बताया किसने? इसको बताने वाले साइंटिस्ट थे यूक्लिड। यूक्लिड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, यूक्लिड एल्गोरिथम क्लास 9th में भी रहा होगा। इसको बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो लगभग 400 बीसी, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी कि बिफोर क्राइस्ट का मतलब आज अगर 2026 चल रहा है तो इसमें 400 ऐड कर दीजिए, 2426 वर्ष पहले। तो लगभग 400 बीसी में इन्होंने, यूक्लिड ने बताया था सर्वप्रथम कि ये जो हमारा प्रकाश है वो क्या चलता है, सदैव सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी आती है कि प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। अब इसका क्या मतलब है? वैद्युत चुंबकीय तरंग को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसे बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे मैक्सवेल। मैक्सवेल ने बताया था कि जो प्रकाश है वो क्या है, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। इसमें क्या हुआ कि मैक्सवेल ने, अभी आगे क्लास में आप जाओगे तो मैक्सवेल के 4 इक्वेशन आते हैं। उन्होंने जब वैद्युत के और चुंबक के, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में कुछ इक्वेशन उन्होंने दिया और कुछ मैग्नेटोस्टैटिक में दिया, या फिर कह लो मैग्नेटिज्म में दिया। तो जब वो अपने इक्वेशन को कंबाइन कर रहे थे, यानी कि अभी पढ़ते होंगे परमिबिलिटी वगैरह, मैग्नेटिक ये परमिबिलिटी एप्सिलॉन नॉट, अभी आगे नहीं पढ़े होंगे तो आगे जाके पढ़ेंगे। वहां उन्होंने क्या किया मैक्सवेल ने कि जो अपने मैग्नेटिज्म वाले फार्मूले थे और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले फार्मूले थे, दोनों को कंबाइन किया। उन्होंने एक वैल्यू फाइंड की, और वो जो वैल्यू थी वो थी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इतना वैल्यू उनको प्राप्त हुआ। अगर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड वैल्यू उन्होंने प्राप्त किया, तो ये अभी आप आगे इस प्रॉपर्टी में जान जाएंगे कि ये जो वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸, ये एक लाइट की वेलोसिटी होती है, और वो भी कहाँ होती है, वैक्यूम में होती है। तो उन्होंने कहा, उनके ये समझ में आ गया कि अगर हम वैद्युत वाले पार्ट को और चुंबक वाले पार्ट को कंबाइन कर रहे थे, मतलब वो इक्वेशन को कंबाइन किए, तो उनको जो क्वांटिटी मिली वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड मिली, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट मिल गई। उससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यानी जो लाइट है उसमें वैद्युत वाला प्रॉपर्टी भी है, क्योंकि वैद्युत और चुंबक दोनों के इक्वेशन कंबाइन किए थे। तो उन्होंने बताया कि एक वैद्युत वाला गुण भी रखता है और चुंबक वाला भी गुण रखता है। यानी ये कैसा वेव है, कैसा तरंग है, वैद्युत चुंबकीय तरंग। वैद्युत चुंबकीय का मतलब क्या है, क्लियर है? यानी कि लाइट के अंदर वैद्युत वाले का जो प्रॉपर्टीज है वो भी कुछ पाए जाएंगे, और चुंबकीय वाले जो गुण है वो भी पाए जाएंगे। तरंग क्या होता है? तरंग तो आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो बस इस तरीके से जान लीजिए कि जो तरंग है कोई भी हमारे पास आसपास का एक मीडियम है। जैसे कि मान लो कोई तालाब है, उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। उस तालाब में एक कंकड़ मार दो, यानी उसमें डिस्टर्बेंस पैदा कर दो, तो वो क्या होगा, पानी जो होगा उसका लहरदार की तरह से आगे बढ़ने लगता है। अच्छा, तो आप लोग किए भी होंगे। तो ये जो पानी शांत था उसमें जो डिस्टर्बेंस आया, डिस्टर्बेंस यानी उसे हिंदी में बोलते हैं विक्षोभ, तो वो जो डिस्टर्बेंस आया, यानी पानी शांत था वो ऊपर नीचे करने लगा, जो डिस्टर्बेंस यही है, उसी को हम लोग नाम देते हैं तरंग। अब ये तरंग जरूरी नहीं कि हमेशा पानी में हो, एयर में भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। जैसे कि आप लोग एक डेली लाइफ में देखिएगा कि ट्रक वगैरह जाता है। अब मान लो कि नॉर्मल शांत रोड है, शांत रोड है तो उसके आसपास के जो मिट्टी वगैरह है वो ऐसे शांत पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे कोई वाहन गया, ट्रक गया, कार गई, कुछ भी गई,
तो वो जैसे ही जाता है उसके आसपास के जो कण हैं, जो पहले शांत थे, ट्रक के जाते हैं वो क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो आगे पीछे इधर मूव करने लगते हैं। तो वो भी एक प्रकार का क्या है, तरंग है। यानी कोई भी माध्यम हो, अगर उसमें डिस्टर्बेंस हो रहा है तो वो डिस्टर्बेंस ही क्या कहलाता है, तरंग कहलाता है। ठीक है, तो तरंग क्या है, क्लियर है। यानी कि इसकी पहली प्रॉपर्टी थी कि ये सीधी रेखा में चलता है, दूसरी प्रॉपर्टी थी कि एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। इसकी एक तीसरी और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी यह है कि जो प्रकाश है, तीसरी प्रॉपर्टी लिखना, प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है। अब इसका मतलब क्या है, प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है। दोहरी प्रकृति, दोहरी का मतलब यहां दो अलग अलग से है, यानी कि दो अलग अलग प्रकृति, यानी कि जो ये प्रकाश है ये होता है डुअल नेचर का। ये जो प्रॉपर्टी थी कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है, इस प्रॉपर्टी को बताया हमारे डी ब्रागली साहब ने। एक साइंटिस्ट थे, वो आगे भी पढ़ोगे, केमिस्ट्री में भी उनको पढ़ते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो प्रकाश है वो दो प्रकार के नेचर को शो करेगा। कौन कौन से नेचर को, एक वही वाला नेचर है जो हमने ऊपर लिखा है, कौन सा नेचर, तरंग वाला, यानी कि वेव वाला नेचर। दूसरा उन्होंने बताया कि ये पार्टिकल नेचर भी शो करता है। उसके पहले तो क्या लड़ाई चल रही थी कि प्रकाश क्या है, प्रकाश आधे से ज्यादा साइंटिस्ट मान रहे थे कि ये क्या है, एक पार्टिकल है। और इसको बताने वाले कौन थे, न्यूटन साहब थे। न्यूटन क्या थे, न्यूटन ने बताया कि जो प्रकाश है वो एक पार्टिकल है, पार्टिकल यानी कि कण है। अब उस टाइम क्या था कि न्यूटन साहब के सामने बोलने वाला कोई था नहीं। वो इतने बड़े व्यक्ति थे, जैसे आज के समय में कुछ लोग को देखते हो, उनका विरोध करने वाला कोई नहीं होता, वो इतना पावरफुल हो जाते हैं। तो उस टाइम रिसर्च के फील्ड में न्यूटन साहब ऐसे ही थे, इनका कोई विरोध नहीं कर सकता था। तो ये कई सौ वर्षों तक ऐसा माना गया कि प्रकाश क्या है, एक पार्टिकल है, एक कण है। ठीक है, लेकिन फिर इसके बाद कुछ दिन बीतता गया तो एक नए साइंटिस्ट साहब आए, उनका नाम था मैक्स प्लांक, उनका नाम था। उन्होंने बताया कि जो हमारी प्रकाश है ये एक वेव नेचर की है। उसको उन्होंने बाय प्रूफ भी किया अपने इक्वेशन से। अब कुछ लोग उन्होंने प्रूफ कर दिया, तो कुछ लोग ये मानने लगे कि प्रकाश क्या है, वेव है। आधे लोग ये मानने लगे प्रकाश क्या है, पार्टिकल यानी कण है। अब दोनों में विवाद होने लगा। फिर जैसे जैसे समय बीता, फिर डी ब्रागली साहब ने बताया कि प्रकाश दोनों गुण है। प्रकाश में वेव नेचर भी है, यानी वो तरंग की तरह भी चलता है। दूसरा उसमें पार्टिकल है, यानी कि छोटे छोटे कण भी है, वो भी निकलता है। दोनों तरीके से वहां होता है, यानी कि प्रकाश दोनों गुण को दिखाती है। और दोनों गुण दिखाती है, इसका मतलब क्या है, प्रकाश के दो अलग अलग नेचर है। एक नेचर है कण वाला, दूसरा नेचर क्या है, तरंग वाला। और ये दोनों गुण को मिला के उन्होंने क्या बता दिया कि प्रकाश कैसी होती है, दोहरी प्रकृति वाली होती है। ठीक है, इन्होंने बताया कि कुछ घटना ऐसी होगी जहां प्रकाश हमारा क्या करेगा, वेव नेचर शो करेगा, यानी तरंग की तरह व्यवहार करेगा। वो घटनाएं कैसी हैं, जैसे कि अभी आप लोग धीरे धीरे सुनोगे, आगे यहाँ 10th में तो नहीं, हर क्लास में जाओगे तो वहां पढ़ लोगे। एक घटना होता है इंटरफेरेंस, यानी कि व्यतिकरण, और विवर्तन। तो ये सब जो घटनाएं हैं, और फिर ध्रुवण भी, पोलराइजेशन भी आगे पढ़ोगे। ये दो तीन टॉपिक आगे के टॉपिक हैं, यानी कि क्लास 12 के। तो वो ये बताते हैं कि प्रकाश हमारा तरंग है। और कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव वगैरह, या फिर क्रॉम्पटन इफेक्ट, जीमान इफेक्ट। ये सब क्या होते हैं कि ये सब बताते हैं कि प्रकाश हमारा क्या है, ये एक पार्टिकल है। यानी कुछ घटना ऐसी होगी प्रकाश उसमें कण की तरह व्यवहार करेगा, कुछ घटना ऐसी होगी प्रकाश उसमें तरंग की तरह व्यवहार करेगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कौन सा घटना है, कैसे कैसे घटनाएं हैं, ये धीरे धीरे आगे के क्लास में जानते रहोगे। ठीक है, यहाँ आपको फिलहाल इतना जानना था कि प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं। तो प्रकाश पहला गुण सदैव सीधी रेखा में चलेगा, यानी स्ट्रेट लाइन पाथ में चलेगा। दूसरा, प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी इसमें वैद्युत वाला गुण भी है, चुंबक वाला भी गुण है। और इसको बताने वाले साहब थे मैक्सवेल। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता था, इसको बताने वाले थे यूक्लिड। फिर क्या बताया, प्रकाश के दोहरी प्रकृति होती है, और इसको इन्होंने बताया किसने, डी ब्रॉगली साहब ने। फिर इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी आती है, इसको इरेज कर देना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए पास करके वीडियो।
इसके बाद जो चौथी प्रॉपर्टी आई, चौथी प्रॉपर्टी थी कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और इसको यहां जो दिखाया जाता है वो दिखाया जाता है सी। कहीं भी तुम्हें स्मॉल सी दिख गया फिजिक्स में, इसका जो मतलब है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और खासकर लाइट वाले चैप्टर में स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब इसमें आप लोग कहोगे कि चाल तो जानते हैं क्या होता है, चाल पढ़े हैं, प्रकाश भी जान गए क्या होता है, और ये तो मान लो उसकी वेलोसिटी क्वांटिटी बता रहा है, लेकिन ये टर्म नहीं समझ में आया कि निर्वात क्या होता है। तो निर्वात यानी कि वैक्यूम बोलते हैं इसे। वैक्यूम क्या होता है कि जैसे अभी हम लोग जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, यहां से कुछ किलोमीटर तक इसके अलग अलग मंडल हैं, ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मेजोस्फियर है, या फिर एक्सोस्फियर है, इस प्रकार से थर्मोस्फियर है। यानी कि हमारे जो पृथ्वी है इसके आसपास पूरा का पूरा क्या है, वायुमंडल है, उसमें ढेर सारी गैसेस है। लेकिन जब पृथ्वी के वायुमंडल को हम क्रॉस कर जाएंगे, यानी कि उसके एक्सोस्फियर जो बहिर्मंडल है उसको क्रॉस कर जाएंगे, तो फिर वहां कोई भी गैस वगैरह या कह लो कुछ मिलता ही नहीं है, कोई मीडियम ही नहीं है। यहाँ तो हमारे पास एयर मीडियम है, वहां कोई माध्यम ही नहीं होता, और वह स्थान जहां कोई माध्यम ही नहीं है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। ठीक है, तो निर्वात क्या होता है, क्लियर हो गया। निर्वात मतलब एक ऐसा स्थान जहां कोई भी माध्यम वगैरह नहीं है, कोई भी वायु नहीं है, ना तो कोई तरल है, ना कोई ठोस है, गैस है, कुछ भी नहीं है, पूरा एकदम खाली स्पेस है, उसे ही हम लोग बोलते हैं निर्वात। ठीक है, तो निर्वात क्या होता है, क्लियर है। अच्छा, मैंने कहा कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसका मतलब ये भी तो निकला कि जो प्रकाश है वो निर्वात में भी ट्रेवल करती है, निर्वात में ट्रेवल करती है। यानी कि एक प्रॉपर्टी ये भी हो गई कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। हालांकि कुछ और ध्वनि तरंगे जैसे हैं वो सब ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन प्रकाश क्या है, वो हमारे निर्वात में चल सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ऐसे समझ लीजिए कि इसका प्रूफ कैसे मिला कि ये निर्वात में भी चल सकता है। कुछ इस तरह से समझिए कि जैसे हमारे अभी क्या है, नीचे हमारा ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर कहीं इसका क्या है, पूरा का पूरा वायुमंडल है ना, एटमॉस्फियर है। वायुमंडल के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, वहाँ पूरा खाली स्पेस है जिसे वैक्यूम बोला जाता है। लेकिन हमारा जो सन है, सूर्य है, वो तो उसके भी ऊपर है। अब सूर्य से जो प्रकाश कण निकल रही वो हमारे तक तो पहुंच रही पृथ्वी तक, तो सूर्य से प्रकाश कण यहाँ आई, यहाँ ये पूरा का पूरा क्या है, वैक्यूम है, यहाँ से निकला पूरा वैक्यूम है। ये इसके बाद हमारा पृथ्वी और उसका वायुमंडल है, लेकिन ये प्रकाश क्या हो रहा है, ये पृथ्वी पर पहुंच तो रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तो ट्रेवल वो किया होगा, ट्रेवल किया होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि प्रकाश हमारे निर्वात में भी चल सकता है। तो प्रकाश की ये चौथी प्रॉपर्टी थी कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और इसी से हम लोग एक नया प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं कि जो निर्वात में प्रकाश चलती है वो क्या होती है, जो प्रकाश है वो किस में ट्रेवल कर सकती है, निर्वात में ट्रेवल कर सकती है। तो जितने भी इसमें अभी तक 4 प्रॉपर्टी बताए, चारों प्रॉपर्टी में अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी ना। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी देखो, जिसे हम लोग पांचवी प्रॉपर्टी बोलते हैं कि प्रकाश का रंग सफेद होता है। प्रकाश का रंग क्या होता है, सफेद, यानी कि व्हाइट होता है। अब तुम लोगों को लगेगा कि सर हम तो देखते हैं, हमको येलो येलो टाइप में दिखता है, या अगर सुबह उठ के देखते हैं तो रेड टाइप में दिखता है, लाल कलर का दिखता है ना सूर्य जब सुबह उगता है या फिर शाम को अस्त होता है। तो आप कहेंगे सर ये तो आप गलत बता दिए कि प्रकाश का रंग सफेद है। हम तो जो देखते हैं उसमें क्या होता है कि प्रकाश या तो सुबह लाल कलर दिखाई देता है सूर्य, या फिर जो उससे लाइट आती है दोपहर वगैरह में देखते हैं तो कुछ येलो टाइप में दिखता है। तो इसके पीछे का रीजन जान लीजिए कि प्रकाश एक्चुअल में जो आता है सूर्य से वो हमारा क्या है, सफेद ही है।
यहाँ लिख सकते हो सूर्य का प्रकाश लिख दो, ज़्यादा तुम लोग के लिए बेटर होगा, क्योंकि अभी सामने यही दिखता है ना, सूर्य का प्रकाश। ये जो सफेद रंग है ये अलग अलग कलर से मिलकर बना होता है, और उन कलरों को या रंगों को हम याद करते हैं एक रूट वर्ड से, या कह लो एक ट्रिक है, बैनी आह पिनाला। यहाँ जो स्टार्टिंग का बै है उसका मतलब है बैगनी, फिर इसके बाद इसमें जो दूसरा है इसका मतलब है नीला, फिर इसके बाद जो इसके बगल में आ है ये वाला पार्ट, इसका मतलब है आसमानी, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो है ह का मतलब है यहां हरा, फिर इसके बाद जो अगला है इसका मतलब है कि पीला, और फिर जो इसके बाद वाला है इसका मतलब है नारंगी। और ये लास्ट में जो बचा हमारा ला, इसका मतलब है क्या, लाल। ठीक है, इसे भी लिख लीजिएगा, ये क्या है, बैगनी है। यानी कि जो प्रकाश मिला, ये प्रकाश किस कलर का हुआ, जो सूर्य का प्रकाश है वो सफेद रंग का हुआ, और ये जो सफेद रंग बनता है प्रकाश का वो इन सभी कलर को मिला के बनता है। सभी कलर यानी कि बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इसे याद करते हैं बैनी आह पिनाला। तो बैनी आह पिनाला से आप याद कर सकते हैं कि प्रकाश के अंदर कौन कौन से अलग अलग रंग समाहित होते हैं। अगर आपको ये दिक्कत हो रही होगी कि सर हमें तो सफेद कलर का या एक ही रंग का दिखाई देता है, इसमें से तो बाकी कुछ दिखाई नहीं देते, आप अगर प्रिज्म नहीं होगा, अगर प्रिज्म किसी के पास हो तो आप प्रिज्म लगा के देख सकते हैं, उसमें जो प्रिज्म से जब गुजरता है तो क्या होता है, अलग अलग रंग दिखाई देता है। या आप देखो कि जब बारिश होती है, अभी बारिश का मौसम आने वाला, तो जब बारिश होती है तो उसमें देखोगे कि बारिश के बाद अगर एक साइड धूप निकला रहता है तो हमें कई अलग अलग रंग की पट्टियां दिखाई देती हैं। अब वो पट्टियां कोई ऐसा तो अलग अलग कलर की लाइट तो लगाया नहीं होता, जिसे हम लोग इंद्रधनुष बोलते हैं, वो सूर्य की ही लाइट का एक ऐसा रूप होता है जिसमें हमें अलग अलग रंग दिखाई देने लगते हैं। यानी जो वो दिखाई देता है जिसे हम लोग इंद्रधनुष बोलते हैं वो सूर्य की वजह से दिखाई देता है, सूर्य के लाइट की वजह से दिखाई देता है। यानी सूर्य के लाइट में वो कलर होंगे तभी तो दिखाई दे रहा है। तो जो सूर्य का लाइट है या सूर्य का प्रकाश है वो कितने रंगों से मिलकर बना है, ये 7 रंगों से मिलकर बना है। कौन कौन सा, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसको आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, एक डिस्क लीजिएगा, इसको घर पे एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। एक कोई भी एक डिस्क लीजिए, उसको 7 बराबर पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। कितने पार्ट हो गए, 2, 4, 6, एक पार्ट और बना लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो पूरे के पूरे यहाँ 7 पार्ट हो गए। ऐसा बनाइएगा कि ये सातों क्या हो, लगभग बराबर पार्ट हो। फिर इसमें क्या करिए कि आप यही सारे रंग भर दीजिए, एक में बैगनी भरिए, फिर एक में नीला भर दीजिए, फिर आसमानी एक में भरिए, एक में हरा भर दीजिए, एक में पीला, एक में नारंगी, एक में लाल। और इस डिस्क का जो सेंटर है, इस सेंटर पे कोई ऐसा पॉइंट रख के इसको बहुत ही स्पीड से घुमा दीजिए। बहुत ही स्पीड से मतलब जैसे कि ड्रिल मशीन वगैरह होती है ना, अब किसी किसी के घर पे होगी, सबके घर पे तो होगी नहीं, तो आप ये जानते रहना जिसके घर पे नहीं भी है कि अगर यहाँ इसके पॉइंट पे ऐसे ड्रिल को रख के और सामने से घुमा दिया जाए तो जब ये तेजी से रोटेट करने लगेगा तो ये तुम्हें अलग अलग रंग में दिखा के सीधे सीधे तुम्हें व्हाइट कलर दिखेगा। यानी ये 7 रंग जो हैं ये तुम्हें क्या दिखने लगे, जो अलग अलग कलर थे वो जब घुमा दिया गया बड़ी स्पीड से तो वो किस रंग के दिखने लगेंगे, वो व्हाइट कलर के लगभग लगभग दिखने लगते हैं। तो प्रकाश की इतनी प्रॉपर्टी में तो कोई दिक्कत नहीं होती है कि प्रकाश का रंग सफेद होता है। प्रकाश का चाल क्या है,
प्रकाश का चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, वो भी कहाँ है, निर्वात में है। यानी कि निर्वात में होने का मतलब क्या है कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है। फिर उसके पहले कौन क्या था कि प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। उसके पहले हमने क्या बताया कि प्रकाश सदैव क्या चलता है, एक सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या बताया था कि प्रकाश की क्या होती है, दोहरी प्रकृति होती है। इसके बाद जो होता है कि प्रकाश यानी जो सूर्य का प्रकाश है, ये सूर्य का प्रकाश 7 अलग अलग रंगों से मिलकर बना है, यह हमने बताया तुम्हें, ठीक है। तो यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश 7 अवयवी, अवयवी मतलब 7 इसके घटक हैं, 7 अलग अलग रंगों से मिलकर ये बना, 7 अवयवी रंगों से मिलकर बना है। सात अवयवी रंगों से मिलकर बना। अब ये पहले तो कोई ध्यान से देखोगे, अभी तो हमको अभी भी पता नहीं चलता कि ये 7 अवयवी रंग हैं कि नहीं है। तो आज के कई सौ वर्षों पहले कैसे पता चला होगा ना, ये कौन बता दिया इसको। तो ये जो 7 अवयवी रंगों हैं, इनको बताने वाले भी थे आपके न्यूटन साहब। यानी न्यूटन साहब फिजिक्स की दुनिया में बहुत कुछ करके गए। तो प्रकाश हमारा अवयवी रंगों में 7 अवयवी रंगों से मिलकर बना है, यानी 7 बैनिया पिनाला वाला। इसको बताने वाले भी थे कौन थे, न्यूटन साहब थे। इसको कौन बताया, न्यूटन साहब ने बताया, ठीक है। तो न्यूटन साहब ने क्या बताया कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना। अब उनको ये कैसे पता चला, तो उन्होंने इस तरीके से पता चला कि जैसे उन्होंने एक प्रिज्म लिया, उनके पास एक प्रिज्म था। अब वो प्रिज्म जब वो लाइट के सामने रख दिए, उन्होंने ध्यान से देखा कि प्रिज्म के उस साइड तो वही सूर्य वाली लाइट आ रही थी, लेकिन प्रिज्म पे जब दूसरी साइड प्रकाश निकल रही थी तो वो उसी रंग की नहीं निकल रही थी जो सूर्य से आ रही थी, उसमें अलग अलग कलर दिखाई दे रहे थे। फिर उन्होंने ध्यान से देखा तो वो 7 अलग अलग रंग दिखते थे, जिसे इंग्लिश में हम लोग विबग्योर बोलते हैं या विबग्योर बोलते हैं, हिंदी में तो बैनी या पिनाला बोलते हैं उसे। तब उन्होंने बताया कि जो प्रकाश है वो कितने रंगों से मिलकर बना है, 7 रंगों से मिलकर बना। इतनी चीज़ों में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ये प्रॉपर्टीज आप लोग नोट कर लीजिए, इसको हम नीचे कर देते हैं। ये दोनों, ये 2-3 प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए, और ये जो सफेद रंग है वो किससे मिलकर बना है ये भी नोट कर लीजिए, ठीक है। इसे नोट करिए। तो ये प्रॉपर्टीज आप लोगों ने नोट कर लिया। फिर इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो अब हम तुम लोगों को कल बताएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इतनी चीज़ों में अभी तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। लाइट का एक एक पॉइंट क्लियर हो गया, लाइट क्या है। अभी परावर्तन अपवर्तन तो बात की घटना है, पहले आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है ये लाइट यानी प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण कैसे कौन कौन से हैं, प्रकाश चलता कैसे है, प्रकाश की स्पीड क्या है, ये बना कैसे है, इसका नेचर क्या है। ये सारी चीज़ें आज तो क्लियर हो गई होंगी। इसी तरीके से अब आगे की भी हम इसमें भी मान लो जो प्रॉपर्टीज है या परावर्तन है ये सब की वीडियो लाते रहेंगे। लेकिन जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि आप लोग को ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप क्लास को देखें तो एक नोट्स और एक पेन आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वैसे देखेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप इसको नोट डाउन करिए, ये बिल्कुल वैसे ही आपकी एक समझ लो फेयर कापी बन रही है और ये काफ़ी दिनों तक आपको काम देगा। तो आप इसको नोट डाउन करते रहिए। अब लोग इसके बाद की जो प्रॉपर्टीज है वो अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलके वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक धन्यवाद। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, इरेज कर देते हैं।